देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कूड़े के ढेर पर बैठी है। पूर्वी दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारी बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। आज सफाई कर्मियों की हड़ताल का तीसरा दिन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्वी दिल्ली की 4 तस्वीरें हैं। जगह जगह कूड़े का ढेर है। सफाई कर्मचारी कूड़ा उठा नहीं रहे हैं, साथ ही अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली की आप सरकार के विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर भी कूड़ा फेंक रहे हैं। कर्मचारियों ने कल गीता कॉलोनी के विधायक एसके बग्गा के ऑफिस के बाहर कूड़ा डाला, प्रदर्शन किया। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार एमसीडी को फंड जारी नहीं करेगी, उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो जगह जगह जहां पर नजर जा रही है वहां पर कूड़ा है। दिल्ली के गीता कॉलोनी से जी मीडिया संवाददाता रूफी ज़ैदी की रिपोर्ट देखते हैं। ये पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी का इलाका है और यहाँ आप देख सकते हैं सड़कों पर किस कद्र जो कचरा है वो पड़ा हुआ है और इसकी वजह है ईडीएमसी की हड़ताल। ईडीएमसी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। ईडीएमसी के जो हजारों कर्मचारी हैं उनकी मांग ये है कि पिछले 3 महीने से जो उनको सैलरीज नहीं मिली है वो सैलरीज उनको रिलीज की जाए, वो फंड रिलीज किया जाए। और इस हड़ताल की वजह से यहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस कचरे की वजह से कई जो बीमारियां हैं वो पनप रही हैं। लोग इस हड़ताल की वजह से परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो एमसीडी कर्मचारी हैं कि वो ये कहते हैं कि वो तब तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक उनकी तनख्वाह उनको नहीं मिल जाती। दिल्ली से कैमरा पर्सन नवीन के साथ रूफी ज़ैदी, जी मीडिया। परेशानी लोगों को हो रही है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि 2 पार्टियों की राजनीति के चक्कर में दिल्ली वाले पिस रहे हैं। 2 मिनिस्टरों के अंदर कोई जंग चल रहा है या 2 पार्टियों के अंदर कोई जंग चल रहा है, पर इस कूड़े को देखने के लिए तो पब्लिक पिस रही है। कोई देखने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। सिर्फ इनको अपनी गद्दी का सवाल है बस। अपने सामने देख सकते हो क्या हालत है। और मेरे ख्याल पिछले 2 साल के अंदर तो बहुत बहुत बुरा हाल है और किसी का कोई इंटरवेंशन नहीं, बस आपस में ईगो फाइट चल रहा है। बुरा हाल हो गया, लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। क्या करे आदमी, परेशान है। सफाई नहीं हो रही है, आए दिन कूड़ा इसी तरह पड़ा रहता है। स्ट्राइक बार बार ये लोग कर देते हैं। देश में स्वच्छ अभियान चल रहा है, वही यहाँ पे ज्यादा कूड़ा होता है सर। जब से ये सरकार, ये दोनों सरकारें बैठी है ना, तब से हर एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है। तो दिल्ली का कूड़ा हो रहा है, नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार एक दूसरे पर आरोप बन रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही है, जबकि सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि जल्द ही फंड रिलीज होगा। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर फंड रोक रही है, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार की वजह से फंड की कमी हो रही है। निगम रिश्वत न लेकर टैक्स लेना शुरू करे तो आमदनी खुद बढ़ जाएगी। बीजेपी का तर्क है कि इस साल नगर निगम के चुनाव है, इसलिए रणनीति के तहत दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही है, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि जो फंड हम देते हैं उसका भी सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा। देखिए, जब तक नगर निगम में बीजेपी रहेगी, नगर निगम का यही हाल रहेगा, दिल्ली का यही हाल रहने वाला है। क्योंकि दिल्ली सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा नगर निगम को दे रही है, उसके बावजूद नगर निगम वाले पता नहीं इसको कहां चट कर जा रहे हैं। जो पैसा नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के नेता दिल्ली में बन रहे मकानों से रिश्वत के रूप में कमा रहे हैं, अगर उसको टैक्स के रूप में कमा लें, नगर निगम को फायदा हो जाए, इनकी तनख्वाह भी मिल जाए। जितना रिश्वत नगर निगम के लोग ले रहे हैं उससे आधे में अगर टैक्स के रूप में लेने लगे तो नगर निगम के कर्मचारियों की कई साल की सैलरी निकल आएगी। अगर आप भारत के संविधान की अवहेलना करते हुए फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को आप नहीं मानेंगे तो नगर निगम निकायों की स्थिति अगर वित्तीय रूप से संकट में आएगी और जिसके कारण सड़कों पर कूड़ा आएगा और लोग स्ट्राइक पर जाएंगे, तो इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। ये बात हाईकोर्ट ने भी सरकार को कई बार हिदायत के तौर पर कही है। बावजूद इसके ये सरकार एक वेंडेटा में, एक बदले की भावना से काम कर रही है।